अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ते अरिहन्ते अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धे प्रभु सिद्धाणं नमो आयनियाणं नमो आयनियाणं नमो आयनिये आयनिये आयनियाणं नमो उवज्झायाणं नमो उवज्झायाणं नमो उवज्झाय उवज्झाय उवज्झायाणं नमो सौवे साहुणं नोये सौवे साहुणं नमो सौवे साहु शौवे साहु लोये सौवे साहुणं नमो गुरुमङ्गलं नमो गुरुमङ्गलं नमो विद्यागुरु विद्यागुरु गुरुमङ्गलं नमो गुरु उत्तमा नमो गुरु उत्तमा नमो विद्यागुरु विद्यागुरु गुरु उत्तमा नमो गुरु शरणा नमो गुरु शरणा नमो विद्यागुरु विद्यागुरु गुरु शरणा बोलिए देवादेव श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य निर्यापक श्रोमणी श्री वीर सागर जी महाराज की। ऋषि विशाल सागर जी महाराज की। जिन सरस्वती ग्रंथ निकाल लेंगे आप लोग, पेज नंबर 76, अध्याय 18, मनुष्य गति। 4 गतियों का वर्णन चल रहा है। आज मनुष्य गति के बारे में अपन समझते हैं कि मनुष्य गति क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हुआ करती हैं और कितनी दुर्लभ है। चारों गतियों में अगर कोई गति है तो वो मनुष्य गति बहुत दुर्लभ है, क्योंकि इस गति से ही हम यदि चाहें तो ऐसा अवसर प्राप्त कर सकते हैं कि फिर कोई गति में ना आना पड़े। वो मनुष्य गति ही है, तो ये बहुत दुर्लभ होता है। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पर पूज्यपाद स्वामी ने बहुत ही दुर्लभता की बात अच्छी बतलाई है। वहाँ पे कहा गया है कि प्राय करके ये संसारी जीव अनंत काल तक उस निगोद में ही पड़ा रहता है। निगोद होता है ना, जो
निगोदिया जीव, जिसकी अवगाहना अंगुल के असंख्यात विभाग होती है। छेढ़ाला में पढ़ते हैं ना, एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो भयो दुख भार। वो निगोदिया जीव जो रहता है, तो ये जीव अनंत काल से उस निगोद में ही पड़ा हुआ है, पड़ा रहता है। उस निगोद से निकलना और निकल कर के एक इंद्री बनना, यानी एक इंद्री में भी पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति वगैरह बनना, ये भी कठिन होता है। और फिर उस निगोद राशि से अगर तिरस पर्याय में आना, ये और ही कठिन होता है, क्योंकि वहीं के वहीं घूमता रहता है जीव, निगोद में ही पड़ा रहता है, निगोद से निकलता है तो ये एक इंद्रिय आदि बनता है। और एक इंद्रिय में भी प्रमुख रूप से वनस्पति काय में तो निगोदिया जीवों का आवास रहता है। जो अपन पढ़ते थे ना पहले, कभी आप लोगों ने पढ़ा हो कि आलू वगैरह जैसे होता है जो अनंत काय कहलाते हैं, उनमें अनंत निगोदिया जीव तो ही रहते हैं। वनस्पति को आधार बना करके निगोदिया जीव वहाँ पर रहते हैं। वनस्पति 2 प्रकार की होती है, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। तो सप्रतिष्ठित वनस्पति कौन सी कहलाती है? जिसमें निगोदिया रहते हैं। और अप्रतिष्ठित वो कहलाती है जिसमें निगोदिया नहीं है। तो ऐसी वो जो अंगुल की असंख्यात विभाग अवगाहना को लेकर निगोदिया जीव रहते हैं, उस निगोद राशि से निकलना, त्रस बनना। त्रस मतलब 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये त्रस कहलाते हैं। इनमें आना इतना कठिन है, इसके बारे में बताया है वहाँ पर कि बालूका का समुद्र है, रेती का समुद्र। रेती के समुद्र में जैसे हीरे की कणिका गिर जाए, और हीरे की कणिका बहुत छोटी रहती है और रेती जैसी चमकती हुई रहती है, जैसे रेती के कणों में चमक रहती ना, ऐसी वो हीरे की कणिका चमकती है। अब वो उस समुद्र में अगर रेती का बालू का समुद्र है, हीरे की कणिका गिर गई तो उसका मिलना जितना कठिन है, उतना ही निगोद राशि से त्रस पर्याय में आना कठिन है। आचार्य प्रवर वट्टकेर महाराज ने मूलाचार में इसको और अलग तरीके से बताया। उन्होंने बताया इसे बहुत बड़ा समुद्र है, उस समुद्र में आप लोगों ने देखा होगा गाड़ी, बैल देखा, बैलगाड़ी जो होती ना, तो बैलों के ऊपर जो रखा जाता है उसके ऊपर ज्वारी, और उसमें फिर बैल इधर उधर ना भागें तो एक सेल लगा देते हैं, इधर एक सेल इधर एक इधर। तो उसके बारे में बताया उन्होंने कि जैसे उस समुद्र में वो जुआ तो इधर डला हो इस कोने पे और सेल उस कोने पे समुद्र के, और संयोग की बात है कि वो सेल अपने आप आकर के उस ज्वारी में लग जाए। ये संभव है। सेल लगल पड़ा है, उस जुआ इधर पड़ा है ज्वारी, और अपने आप ही उसमें लग जाएगा सेल, लग सकता है। उदाहरण समझ में आ रहा है कि नहीं? बैल के कंधे पर एक ज्वारी रखी जाती है और उसमें एक छेद रहता है, तो ऐसे सेल लगाते हैं। तो ज्वारी समुद्र के इस कोने पर पड़ी है और जुआ उधर पड़ा है, सेल उधर पड़ा है, वो अपने आप ही इसमें सेल ज्वारी में आके फंस जाए तो बहुत कठिन नहीं होता। ऐसे इस बालू के समुद्र में हीरे की कणिका का मिलना बहुत कठिन है। कहते वो मिल भी जाए फिर भी ढूंढने पर, किंतु त्रस पर्याय मिलना बहुत कठिन होता है। 2 इंद्री भी नहीं बन पाता जीव, निगोद में ही सड़ता रहता है, वहीं पड़ा रहता है। ऐसी इसकी दुर्लभता बतलाई।
अब अगर त्रस पर्याय मिल भी गई, मान के चलो, तो इसमें त्रस पर्याय भी 2000 सागर की रहती है बस। 2000 अनंत काल निगोद में भटकने के बाद त्रस पर्याय से 2000 सागर को मिलती है। वो 2000 सागर में अब 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, यानी ये त्रस कहलाता है। तो इसमें कहते हैं अब फिर पंचेंद्री बनना बहुत कठिन है, क्योंकि 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीवों से ही संसार भरा हुआ है। हम देखो, कहीं भी देखो जा कर के, 2 इंद्री जीव इत्यादि से पूरा सब जगह भरे रहते कि नहीं? कीड़े मकोड़े, चींटियाँ, मक्खी, मच्छर, सब यही तो भरे हैं पूरे संसार में। पंचेंद्री बहुत कम है, तो पंचेंद्री बनना बहुत कठिन होता है। अब उस वहाँ पर उन्होंने दिया है कि विकलेंद्री से पंचेंद्री बनना कितना कठिन है, जैसे कृतज्ञता का गुण है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने क्या कहा, जैसे कृतज्ञता का गुण मनुष्य में प्राप्त होना दुर्लभ है ना। आदमी मानता नहीं कृतज्ञता किसी के किए गए उपकार को कोई स्वीकार कर ले व्यक्ति, ऐसे बहुत कम ही मिलेंगे, बहुत कठिन रहता है। तो जिस प्रकार से मनुष्यों में कृतज्ञता का गुण मिलना कठिन है, ऐसे ही विकलेंद्री से पंचेंद्री बनना कठिन है। अगर आप पंचेंद्री बन भी गए तो कहते हैं पंचेंद्रियों में भी पशुओं से पशु पंचेंद्री ज़्यादा मिलेंगे आपको। जंगलों में भरे पड़े हैं कुत्ते, बिल्ली, ये हाथी, शेर, सियार, चीते, हिरण, ये ज़्यादा मिलेंगे आपको। सर्प, इन पशुओं से भरा पड़ा है संसार। तो इन पंचेंद्रियों में भी कहते हैं पशु पंचेंद्रिय की ही बहुलता है। इन पशुओं में से भी निकल कर के पंचेंद्रिय मनुष्य बनना बहुत दुर्लभ है। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे चौराहे पर रत्न पड़े हों। क्यों भाई? आपका ये चौक है ना बारामती में, जहाँ चारों तरफ से वाहन आ रहे हुए हैं, वहाँ पर रत्न पड़े हों, आपके रत्न गिर जाएं तो वो मिल सकते हैं, मिलेंगे। एक नज़र चूके कि रत्न गायब हो जाएंगे। जब घरों में से हो जाते हैं गायब, तो चौराहे पे पड़ने वाले कहाँ से मिलेंगे? तो मनुष्य बनना इतना दुर्लभ है, जिस चौराहे पर रत्नों की राशि का मिलना दुर्लभ है। फिर मनुष्य से पुनः मनुष्य, एक बार यदि मनुष्य बन भी गए, है ना, मनुष्य बनना ही दुर्लभ है, और मनुष्य बन भी गए यदि, तो कौन से मनुष्य अब ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। आप कैंसर हॉस्पिटल में जाओ, टीबी हॉस्पिटल में जाओ, यहाँ के बड़े बड़े अस्पतालों में जाओ, तो कोई किसी रोग से ग्रसित है, कोई आँख खराब है किसी के पैर खराब हैं, किसी के हाथ खराब हैं, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा, कोई पागल है। ऐसे भी मनुष्य हैं कि नहीं? बहुत सारे ऐसे हैं। और अच्छे भी मनुष्य बन गए आप, तो फिर आपको जैन कुल मिलना बहुत कठिन है। मनुष्य बनने के बाद अच्छे मनुष्यों से भी नीच कुल वालों से संसार भरा पड़ा है, जिनको कोई अच्छे भले का कोई ज्ञान नहीं है। धर्म क्या होता है, क्या अधर्म होता है, कोई मतलब नहीं। पूरे भारत में तहकीकात करने से 125 करोड़ लोगों में से मेहनत मजदूरी करने वाले ही ज़्यादा मिलेंगे, वीआईपी कम ही मिलेंगे, अच्छे लोग कम ही मिलेंगे।
तो ऐसे अच्छा कुल मिलना भी बहुत कठिन है, क्योंकि ऐसे लोग ज़्यादा मिल जाएंगे। तो फिर ऐसे अच्छा कुल मिलना बहुत कठिन है। और उसके बाद अच्छा कुल मिल भी जाए तो अच्छा कुल मिलने के बाद, है ना, यहाँ पर यदि हम यानी हाँ अच्छा कुल मिल गया, फिर इंद्रियों की पूर्णता है। इंद्रियां भी सबकी अच्छी नहीं होती हैं, है ना। आँख है किंतु अंधे हैं आँख से, तो क्या करेंगे अपन, कानों से सुना ही नहीं पड़ रहा है, ऐसे भी लोग रहते हैं। तो फिर कोई काम की नहीं है वो मनुष्य जीवन भी। तो ये सब चीज़ें बहुत दुर्लभ हैं। और यहाँ पे एक बात और बताई बहुत महत्वपूर्ण, कि ये सब कुछ मिल भी गया, मनुष्य जीवन मिल गया, ये सब कुछ मिल गया, एक बार अपन मनुष्य बन गए, उच्च कुल मिल गया, निरोगता भी मिल गई, सब कुछ मिल गई। इस सब मिलने के बाद भी यदि आप कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसे कहा गया है 2000 वर्ष के इस तिरस पर्याय में मनुष्य जीवन के मात्र 48 पर्याय होती हैं। मतलब इसमें 16 मनुष्य, 16 स्त्री, 16 नपुंसक, ऐसे 48 भाव मिलते हैं। इसमें से भी 8 पर्याप्त के और 8 अपर्याप्त में निकल जाते हैं। अपर्याप्त अवस्था में कैसे कहलाते हैं मनुष्य, कि गर्भ में आया जीव, पर्याप्तियाँ पूर्ण की ही नहीं, वहीं कहीं मरण को प्राप्त हो गया और वो उसका मनुष्य जीवन समाप्त हो गया। ऐसे भी होते हैं। उस सारे लोगों के साथ ऐसा नहीं होता क्या, गर्भ में जीव आता है और गर्भ में अपने आप ही मर जाता है। कई बार तो ऐसे भी हो जाता कि ऐसे जीव का पता भी नहीं पड़ता होगा, माँ को भी पता नहीं पड़ता को वो जीव आया और कब समाप्त हो गया, कब निकल गया, ऐसे भी पड़ता। अपर्याप्त जीव की ऐसी दशा होती है। तो ऐसे भी हो जाता है। ऐसे हो गया, अगर अपर्याप्त अवस्था में निकल गए और पर्याप्त ही आप बन गए, सब कुछ आपके अनुकूलता है, इसमें भी यदि आप कुछ नहीं कर पाए और यूं ही मनुष्य जीवन निकल गया आपका, पहली बात तो यहाँ पे और ये भी बता रहे हैं, इस उत्तरोत्तर दुर्लभता मिलने के बाद कहते हैं यदि समीचीन धर्म नहीं मिला, पहली बात तो जैन धर्म के प्रति श्रद्धा बन जाना, रुचि बन जाना, जैन धर्म में आपका जन्म हो जाना, ये बहुत कठिन है। अन्य धर्मों में कहीं भी इधर उधर कहीं भी आपका जन्म हो गया तो उतना आपके कल्याणकारी नहीं है। तो जैन धर्म का मिलना कठिन है। और धर्म नहीं मिला तो समझो, यहाँ पे कह रहे हैं, एक उदाहरण के माध्यम से बताया, नेत्र के बिना मुख का होना। जैसे मुख तो मिल गया और नेत्र नहीं है, आप अंधे हो, तो क्या मतलब है। ऐसे कहते हैं आप मनुष्य बन गए, सब कुछ उत्तम कुल मिल गया, निरोगता भी मिल गई, सब कुछ हो गया, किंतु जैन धर्म नहीं मिला। इस बारे में आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को विचारणीय बात है आज के ज़माने में। आज के ज़माने में क्या हो रहा, आज सभी के बच्चे वगैरह है ना विदेशों में और आपके नगर से बाहर ही पढ़ रहे हैं कि नहीं। और माता पिता को कितनी चिंता रहती बच्चों की। पूना वाले भैया से पूछो, ये बैठे आए अभी पूना वाले, ये क्या करते हैं, हम लोगों ने अभी देखा वहाँ पूना में, ऐसी चिंता बच्चों की, अभिषेक नहीं करेंगे, पूजन नहीं करेंगे, क्या करेंगे, स्कूल की बस के लिए 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटे तक खड़े रहेंगे बच्चे को लिए। हाँ अब स्कूल की बस आ रही है, उन बच्चों को बैठाना है बस में, तो माता पिता खड़े रहेंगे वहाँ पर। जिन बच्चों के लिए इतनी चिंता कर रहे हो आप, और फिर यहाँ से पढ़ाई हो भी गई तो फिर विदेश में भेज रहे हो,
लाखों करोड़ों रुपए की फीस भी लग जाए तो लग जाए उन बच्चों के लिए। और वो बच्चे आपके जैन धर्म में जन्म लिया है उन्होंने, और वे बड़े होकर के पढ़ लिख करके फ्रेंड बना करके उन्होंने किसी भी नॉन जैन के साथ चले गए, वो शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली, लव मैरिज कर ली। क्या हुआ बताओ? जैन धर्म भी छिन गया उसका। जबकि जैन धर्म को इतनी दुर्लभता बताई जा रही है कि अगर जैन धर्म व्यक्ति को नहीं मिला तो आँख के बिना मुख की भांति है वो व्यक्ति। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है आप लोगों को। ये जब ही संभव हो सकता है बहुत बचपन से ही उनको अच्छे संस्कार दिए जाएं, गुरुओं की संगति में रखा जाए बच्चों को, उनको नियम संकल्प वगैरह दिए जाएं तो बचना मुश्किल है। उसके बाद भी बच जाएं तो जरूरी नहीं कि बच ही जाएं। जब वहाँ का वातावरण ऐसा मिलता है ना, सब संकल्प रखे रहते हैं, सब ऐसे हो जाता है। बचपन में संस्कार अलग रहते हैं और धीरे धीरे जब बड़े होते हैं ना, उम्र का उद्रेक रहता है ना, तो अलग रहता है। हम जो घर में थे तो 2 बच्चियाँ बहुत ही अच्छी थी, बिल्कुल छोटी छोटी, जब वो 8-10 साल की थी। ऐसे मंदिर में आकर के दोनों मिलकर के भगवान की पूजन करती थी, पाठशाला में आती थी, अच्छी पढ़ती थी। और बाद में दोनों इंदौर चली गई पढ़ने के लिए। तो एक बच्ची तो एक बच्ची शायद रायपुर चली गई, एक इंदौर चली गई। वो इंदौर जो गई ना, दोनों के, उस बच्ची के जो माता पिता जो थे दोनों टीचर थे, बहुत ही धर्मात्मा, प्रतिमाधारी श्रावक बन गए। और वो बच्ची पढ़ने इंदौर गई तो इंदौर में उसने किसी से दूसरे से शादी कर ली। ऐसे केस तो आए दिन हो रहे हैं। अब तो बहुत बढ़ गए, तो बहुत पहले की 20 साल पहले की बात है। आजकल तो आम हो गया। आजकल तो माता पिता भी सपोर्ट करने लगे इस काम को। तब क्या करें महाराज जी? बल्कि माता पिता का भी ऐसी मानसिकता बनने लगी शायद कि ठीक है महाराज जी, जैसा है तो है। सोचो, विचार करो, धर्म छूट गया, महत्वपूर्ण बात तो ये है, और तो सब ठीक है। एक बार छूट गया धर्म, एक बार ये मनुष्य जीवन हाथ से निकल गया तो ये बोल रहे हैं बहुत कठिन होता है। पहली बात तो यही है, ये सब होने के बाद समीचीन धर्म नहीं मिलता है, और मिल भी गया तो फिर उसे विषयों में ही खो देना, मतलब संसार के इन सुखों में ही इस मनुष्य जीवन को होम देना, खो देना। किसके समान है बोल रहे हैं? जैसे भस्म के लिए चंदन को जला देना, भस्म के लिए चंदन के वृक्ष को जला देना, इसके समान है इस मनुष्य जीवन को यदि हमने यूं ही विषयों में ही गंवा दिया। इतना कठिन बताया। ये सब होने के बाद अगर कोई बात नहीं, विषयों में नहीं भी लगा रहे हैं आप, तो कभी कभी विषयों से आपका विरक्ति का भाव भी आ गया। किंतु आगे बता रहे हैं, तप की व्रत लेने की भावना ये सबकी नहीं बनती है। कितना कठिन है। आपके बारामती में 400 घर की समाज है, कितने व्रती लोग हैं? 10-11 लोग व्रती हैं। पूना कितना बड़ा है? कम से कम पूरे पूना में देखा जाए तो भैया कितनी समाज होगी? 5000 होंगे पूरे पुणे में। और पुणे में भी कम से कम पूरे पुणे में ढूंढा जाए तो मिल जाए 20-25 लोग मिल जाए व्रती। 50 मिल जाएंगे व्रती। बहुत अच्छी बात है। अगर 50 मिल जाते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है ना। तो तप की भावना होना, व्रत नियम संयम की भावना होना,
हर व्यक्ति के बस की बात नहीं, बल्कि नहीं बनती। यहाँ पे एक लिखा है दुर्लभता के बारे में और कि सम्यक दृष्टि से वृत्ति बनना। सम्यक दृष्टि श्रावक है ना, उस सम्यक दृष्टि से वृत्ति बनना, इसके लिए भी कम से कम 5 भवों की साधना होती है। 5 भवों का बांधा हुआ पुण्य होगा आपका, जब कहीं आपके वृत्ति बनने के भाव होंगे। सम्यक दृष्टि आप हैं, वृत्ति लेने के भाव, 5 भवों का फल। वृत्तियों को आहार देने के लिए 10 भव का पुण्य चाहिए। जब कहीं आपको वृत्तियों को भी आहार देने का मौका मिलेगा। सब लोग विदेश की ओर दौड़ लगा रहे हैं आजकल, और वहाँ के वातावरण में जाकर के रम रहे हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, वहाँ पे आपको वृत्ति लोगों को आहार देने का अवसर प्राप्त होगा। वहाँ वृत्ति नहीं है, बड़े बड़े शहरों में भी नहीं है वृत्ति। तो वृत्तियों को आहार देना भी बहुत दुर्लभ है। यही बात समझ में इसलिए आ रही है कि सब लोगों को शुद्ध भोजन बनाने के भाव भी क्यों नहीं बनते। बन ही नहीं सकते, पुण्य नहीं है आपका, कोई कमी नहीं किसी व्यक्ति के पास कुछ भी। आज सुनकर के थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आज बारामती में भी आज 6-7 चौके थे भाई, आज 8 चौके। वाह, थोड़े थोड़े भाव बन रहे हैं सबके। देखो भाई, तो वृत्ति लोगों को आहार देने के भाव होने के लिए भी यहाँ बता रहे 10 भवों का पुण्य चाहिए। उस व्यक्ति के शुद्ध भोजन बनाने के भाव होंगे। कमी किसी के पास नहीं, दाल रोटी सब्जी सबके पास है, ऐसा नहीं है, भाव चाहिए। कुछ लोग डरते हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कोई गड़बड़ ना हो जाए, ये बात भी रहती है। पर डरने की कोई बात नहीं, जैसे आपको बताया कुछ भी नहीं। बिल्कुल कहा है जैसे अपने बच्चे को भोजन कराते हैं ना, आपको अपने बच्चे को भोजन कराते समय डर लगता है ना, तो महाराज जी को सींग लगे हैं क्या? कहे को डरना महाराज जी से, अपने महाराज जी हैं। बिल्कुल जैसे अपने घर के लोगों को आहार कराते ऐसे करा दो, अच्छी विशुद्धि के साथ में भाव विशुद्ध रखो, कुछ नहीं होता, तो अच्छे से हो जाता है। तो ऐसे करके फिर उन्होंने कहा वृत्ति से फिर और आगे बढ़ना, क्षुल्लक वगैरह बन जाना। ये क्षुल्लक बनना भी 15 भाव का फल होता है, और क्षुल्लक से फिर ऐदक बन जाओ तो 20 भाव का फल होता है। बहुत कठिन होता है धीरे धीरे बढ़ना भी। जो डायरेक्ट मुनि महाराज बन जाते हैं उनकी बात बताओ, कितने भावों का पुण्य होगा उनका। अपने उत्कृष्ट सागर जी महाराज सीधे ही बहुत घर में ही रहे, और घर में आकर के हम लोगों के पास आए। 4 महीने रहे बस वृत्ति बन करके, सीधी 7 प्रतिमा लेकर के 4 महीने रहे बस। उसके बाद सीधे आए और 4 महीने के बाद ही सीधे मुनि महाराज बन गए। कितना पुण्य होगा उनका, कई भवों का पुण्य होगा। और वो भी इस युग के भगवान, ऐसे महान गुरु जिन्होंने गृहस्थ को अभी तक दीक्षा दी नहीं थी, उनको डायरेक्ट मुनि दीक्षा देने के उनके भाव भी बन गए। तो बहुत कई भवों का पुण्य होगा उनका कि वो मुनि महाराज बन गए। तो यहाँ पे दुर्लभता बताई, आरिका बनने के लिए 25 भवों का पुण्य चाहिए, और आरिका को आहार देने के लिए भी 30 भाव का पुण्य चाहिए। मुनि राज का दर्शन भी नहीं होता। अभी भारत में भी आप देख लो, आपके बारामती में भी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने शायद आचार्य के दर्शन नहीं किए होंगे ऐसे।
हर व्यक्ति ने पूरे 400 घर की समाज में हो सकता ना की हो किसी ने, क्योंकि यहाँ पे आ जाते तो बात अलग है। उतनी दूर जा कर के 1000-1500 किलोमीटर जा कर के दर्शन करना हर व्यक्ति के बस की बात थोड़ी होगी। अभी भी देख लो आप, बहुत सारे लोग जो आसाम वगैरह, गुवाहाटी वगैरह इधर और बहुत सारी जगह रहते हैं, ऐसे लोगों को दर्शन नहीं होते मुनिराजों के। तो मुनिराजों के दर्शन करने के लिए भी 35 भाव का पुण्य चाहिए, आहार देने के लिए 40 भाव का पुण्य चाहिए मुनिराज को, समझ लो, हैं 40 भाव का पुण्य चाहिए। और फिर उन मुनिराज मुनि दीक्षा ही लेना, मुनि दीक्षा लेना। यहाँ पे बताया जिन बिंब का दर्शन असंख्यात भवों का फल और साक्षात समौषण में भगवान का दर्शन अनंत भवों का फल। ये सारी दुर्लभता चल रही है दिगंबरी दीक्षा के लिए। दिगंबरी दीक्षा लेना अनंतानंत भवों का फल। उत्कृष्ट सागर महाराज जी का अनंत अनंत भवों का फल है, जो डायरेक्ट उनकी दिगंबरी दीक्षा हो गई। ऐसे सामान्य थोड़ी होता है ये सब कर्मों का ही खेल है, भावों का खेल होता है। तब विशुद्धि बढ़ती है, तब का ये काम होता है, तब ऐसे निमित्त बनते जाते हैं। फिर इतना दुर्लभ है समझने का पुरुषार्थ करना। फिर यहाँ पे और दुर्लभता को आगे बताया कि ठीक है, आपके विरक्ति के भाव हो गए और आपके अनंत अनंत भवों का पुण्य आपके काम में आ गया, मुनिराज भी बन गए। मुनिराज बन कर के फिर हम अच्छे से अपने व्रतों का पालन करें। दुर्लभ मुनि व्रत का पालन शुद्ध भाव करना। 12 भावना में आता ना, वहाँ पे 12 मंगतराय जी की 12 भावना में दुर्लभता बतलाई ना। वहाँ पे दुर्लभ मुनि व्रत का पालन शुद्ध भाव करना, ऐसा कुछ। दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे। इन व्रतों को लेकर के इनका निर्दोष पालन करना और फिर बोधि समाधि की प्राप्ति हो जाना। समाधि की प्राप्ति होना ऐसा दुर्लभ नहीं होता, मतलब बहुत दुर्लभ होता है। जैसे बालचंद जी दादाजी ने गुरुवर के चरणों में बैठ करके बहुत बहुत उत्तम दुर्लभ समाधि हुई इनकी। कई भावों का पुण्य था कि ऐसे गुरुवर के चरणों में बैठ करके बहुत अच्छे विशुद्ध भावों के साथ समाधि को प्राप्त हो जाना बहुत दुर्लभ होता है। क्योंकि आचार्य श्री कहते थे कि अच्छे अच्छे उपाध्याय और आचार्य महाराज को भी नमोकार मंत्र नहीं रहता बाद में याद। ऐसे कोई कर्म का उदय आ जाए, वर्षों की साधना भी गायब हो जाती है और अटैक से चले जाते हैं, कोई अचानक चले जाते हैं, कोई कैसे चले जाते हैं। होश आभास में पंच परमेश्वरी का स्मरण करते हुए और नमोकार मंत्र जपते हुए कोई किसी प्रकार की पीड़ा ना हो बहुत और ऐसे प्राण निकल जाएं, ये बहुत दुर्लभ होता है। तो इस तरीके से समाधि पूर्वक मरण हो जाना बहुत दुर्लभ है। संक्षिप्त में आपने समझा कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। ये सारी दुर्लभता आपको प्राप्त हो गई। इतनी तो हो गई कि अब आप निगोज से निकल गए और निगोज से निकल करके अब आप त्रस पर्याय में आ गए और त्रस पर्याय से भी आप तो मनुष्य बन गए। मनुष्य में भी आपको जैन कुल ही प्राप्त हो गया। जैन कुल प्राप्त होने के बाद जैन धर्म भी मिल गया आपको, है ना। और सब कुछ सुलभता है अब आपको। अब कमी रही है कि गुरुओं का सानिध्य यूँ तो मिलता रहता है, किंतु 4 महीने के लिए मिल जाना वो भी दुर्लभ होता है, क्योंकि गुरु पूरे भारत में ज़्यादा नहीं है।
कुल मिलाकर के कहते हैं दिगंबर श्वेतांबर सब मिलाकर के मुश्किल से 1200-1500 मुनि साधु होंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं है। मुनि महाराज 1400-1500 ही हैं, बस इतने ही हैं शायद पूरे भारत में हैं। हाँ विश्व में, हाँ पूरे विश्व में। भारत में तो अन्यत्र तो है ही नहीं, भारत में ही हैं जो भी हैं। तो ज़्यादा नहीं, मुनि महाराज का चातुर्मास मिल जाना भी बहुत दुर्लभ है। और पर ऐसे मुनिराज का जो समीचीन चर्या के धारक हों तो बहुत दुर्लभ होता है, क्योंकि शिष्टाचार की भी बहुलता है आज। जो समीचीन उन प्रभु ने जो चर्या बतलाई है, उस चर्या को पालन करने वाले जो होते हैं ना, उन्हीं का प्रभाव तो पड़ता है आप लोगों पर भी। जिनके पास कोई चर्या ही नहीं है तो उनका प्रभाव क्या है, उनका प्रभाव ही नहीं पड़ता। फिर एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, वो बहुत गुटखा खाता था वो। तो उसके परिवार के लोग हमेशा टोकते रहते थे, बेटा तुम गुटखा खाओगे तो इससे तो कुछ भी हो सकता है, गुटखा खाने से तो कैंसर भी हो सकता है। देखो अब आपके पवार साहब को कैंसर हो गया ना, उनके बारे में ऐसे सुना है, कुछ बहुत खाते थे तो कुछ भी हो सकता है। तो माता पिता हमेशा टोकते रहते थे, वो मानता नहीं था। एक बार शायद उनके नगर में मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज आए, और सुधासागर जी महाराज ने सिर्फ अपने प्रवचन में गुटखा की व्याख्या की थोड़ी सी, कि देखो गुटखा तो बहुत खतरनाक है, गुटखा खाने से तो कभी भी, ये तो जानलेवा है, इससे तो प्राण भी जा सकते हैं और तड़प तड़प करके सड़ सड़ के मर सकते हो तुम, कैंसर हो गया तो। इतनी प्रवचन में महाराज जी की वाणी सुनी उसने और कायस्तर कर लिया कि अब नहीं खाएंगे गुटखा हम। परिवार वाले सालों से लगे थे, तो किसकी वाणी का प्रभाव पड़ा? गुरु की वाणी का प्रभाव पड़ा, और वो भी जो उत्कृष्ट चर्या के धारी गुरु हों। अभी कुछ दिन पहले आया था ना, जब हमारे अंदर सत्य हो तो हमारे वचन सत्य हों तो पर हमें वचन सिद्धि भी हो जाती है, फिर वो व्यक्ति जो बोले वो हो जाता है। तो ऐसे रहता है, तो बहुत दुर्लभ होता है। किंतु बारामती वालों के लिए अब ठीक नहीं लग रहा है आज देख करके। कल बाजार का दिन जैसे हो गया, पुणे में हो गया ऐसे। क्या आज कोई विशेष बात है? नहीं, आज तो वैसे भी छुट्टी का दिन है आज तो और लोग आना चाहिए ज़्यादा है। मीटिंग चल रही? अच्छा मीटिंग चल रही आज भी। तो ये मीटिंग इस समय ये भी आप गलती करते हो। थोड़े से आप स्वाध्याय में बैठ जाओ आराम से, फिर मीटिंग कर लो तो अच्छा माना जाएगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो लोग बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, वो सौभाग्यशाली हैं, वो वहीं बैठे बैठे भी सुन रहे होंगे, एक पंथ दो ही काज कर रहे होंगे, है ना। तो ऐसे बहुत दुर्लभ है। देखो क्या होता है, इस दुर्लभता को समझते हुए, है ना, आप लोग अच्छा मन बनाएंगे। अब देखो, अब आपकी पुस्तक में से पढ़ते हैं थोड़ा, देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है, जिस कर्म का निमित्त पाकर, कि ना मनुष्य गति किसे कहते हैं, पुस्तक में देखो थोड़ा, जिस कर्म का निमित्त पाकर आत्मा मनुष्य भाव को प्राप्त करता है वह मनुष्य गति है, हैं?
जो मन से उत्कृष्ट होते हैं वे मनुष्य कहलाते हैं, वे मानुष कहलाते हैं और उनकी गति को मनुष्य गति कहते हैं। अब देखो और भी महत्वपूर्ण बात, जो मन के द्वारा नित्य ही हे उपादे तत्व अतत्व धर्म अधर्म का विचार करते हैं और कार्य करने में निपुण हैं, ये मनुष्य कहलाते हैं। ये सब चीज़ें पशुओं में नहीं होती इतनी अधिक। ये धर्म क्या है, अधर्म क्या है, हे क्या है, उपादेय क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये मनुष्य में ही होती हैं। तो इसलिए भी इनको मनुष्य कहते हैं। चौथा पॉइंट है महाराज जी का, मनु यानी कुलकर की संतान होने से भी मनुष्य कहलाते हैं। मतलब क्या होता है, पहले तो भोगभूमि चलती रहती है, तो भोगभूमि में मनुष्य अलग रहते हैं, किंतु जो 14 कुलकर होते हैं ना, फिर तो 14 कुलकर जो है ना, इस 6 कर्म की व्यवस्था को बताते हैं, इसलिए वो मनु की संतान कहलाते हैं। यानी एक पॉइंट ये भी है, इसलिए मनुष्य कहलाते हैं। ये भी एक मनुष्य कहलाने के लिए विशेषता बता दी है ना। अब देखिए, क्षेत्र की अपेक्षा मनुष्य के कितने भेद हैं। क्षेत्र की अपेक्षा मनुष्य के 2 भेद हैं। अब मनुष्यों में भी एक कर्म भूमिज और एक भोग भूमिज, 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। कर्म भूमिज मनुष्य कौन से होते हैं, जहाँ पात्रदान के साथ आजीविका चलाने के लिए अस्सी मसी कृषि वाणिज्य विद्या और शिल्प, ये 6 कर्म किए जाते हैं। अशुभ कर्म से नरक, शुभ कर्म से स्वर्ग, तपस्या के द्वारा मुनि बनकर सर्वार्थ सिद्धि विमान तक एवं समस्त अष्ट कर्मों का क्षय करके मोक्ष इसी कर्म भूमि से प्राप्त होता है। इस कर्म भूमि में जन्मने वाले कर्म भूमिज कहलाते हैं। अब देखो, मनुष्यों में भी यदि आप भोग भूमिज मनुष्य बन गए ना, तो ये सब सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा आपको। देखो अब चले आ रहे हैं लोग, जैसे कहते ना, अंथव की वेरा पंगत में सब शामिल हो जाते आगे। तो क्लास का समय क्या है, कितना समय रखें बताओ। आप बोलो 4 बजे से रख लो, 4 बजे से रख लें भाई, बस समय पे तो आओ। तो देखो, कोई बात नहीं। देखो, 2 प्रकार के मनुष्यों के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं, कर्म भूमिज और भोग भूमिज। तो यदि मुक्ति प्राप्त की जा सकती है तो वो कर्म भूमि से ही प्राप्त होती है, भोग भूमि से मुक्ति भी प्राप्त नहीं होती है। तो इसलिए कर्म भूमि के मनुष्य बनना और दुर्लभ है। तो ऐसे उन्होंने बता दिया कि अशुभ कर्म से नरक और शुभ कर्म से स्वर्ग, तपस्या के द्वारा मुनि बनकर सर्वार्थ सिद्धि विमान, और सभी प्रकार के 8 कर्मों को नष्ट करके जहाँ से मुक्ति प्राप्त की जाती है वह कर्म भूमि कहलाती है। भोग भूमि क्या कहलाती है, ये भी समझ लीजिए आप। जहाँ आजीविका चलाने के लिए सठ कर्म नहीं करने पड़ते हैं, जहाँ 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से प्राप्त सामग्री का भोग करते हैं, वह भोग भूमि कहलाती है। और इस भोग भूमि में जन्म लेने वाले भोग भूमिज कहलाते हैं। भोग भूमि कैसे प्राप्त होती है, कैसे? दान के प्रभाव से, आहार दान के प्रभाव से, है ना। किसको मिलेगी भोग भूमि? आप सबको नहीं मिलेगी। जाना है भोग भूमि आपको? किस किस को भोग भूमि जाना? भोग भूमि किस किस को जाना?
नहीं जाना ना आप लोगों को, किसी को? आपको कहाँ जाना? आप सबको कहाँ जाना है? हैं? कहाँ जाना? जोर से तो बोलो। हाँ ऐसे बोलो, जोर से बोलो। तो मोक्ष जाना है तो मोक्ष, धीरे से क्यों बोल रहे हो? ये बोलो ना, मोक्ष। कहाँ जाना? हाँ मोक्ष जाना ना अपन को। हाँ अगर मोक्ष जाना है ना तो फिर आपको कर्मभूमि में जन्म लेना पड़ेगा। तो मोक्ष जाना है, भोग भूमि में वो जीव जाते हैं जो सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं होते हैं और आहार दान इत्यादि देते हैं, तो वो भोग भूमि जाते हैं। ऐसे आहार दान देने वाला सम्यक दृष्टि जीव तो यहाँ से सीधा स्वर्ग जाएगा, उस स्वर्ग में जाएगा। और मिथ्यात्व के साथ आहार दान इत्यादि देंगे तो भोग भूमि मिलेगी। फिर बहुत अच्छा वर्णन है, हमने अभी इसको पूरा पढ़ा है, आप लोगों को पढ़ाने से पहले पूरा पढ़ा। बहुत अच्छा मनुष्य गति का वर्णन और देवगति का भी वर्णन संक्षिप्त में बहुत अच्छा है इसमें, जिन सरस्वती ग्रंथ में। अब ये बताने जा रहे हैं, देखो कल्प वृक्ष के बारे में आप लोगों ने सुना तो होगा कि जो भोग भूमि जीव रहते हैं वो कल्प वृक्षों से सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। और वो कल्प वृक्ष कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या विशेषता होती है, वही वर्णन आ रहा है आपकी पुस्तक में। देखो कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, वे कौन कौन से हैं? मन वांछित वस्तु को देने वाले कल्प वृक्ष कहलाते हैं। वे 10 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पानांग, जो मधुर सुस्वादु 6 रसों से युक्त 32 प्रकार के पेय को दिया करते हैं। कितने प्रकार के? अपने अब यहाँ पे तो होंगे ही नहीं 32 प्रकार के। कर्मभूमि में क्या है? दूध, दही, जूस। अब कोल्ड ड्रिंक को जोड़ लो तो हो जाएंगे 32 प्रकार के। थम्स अप, लिम्का, ये तरह तरह के हैं। तो 32 प्रकार के पेय पदार्थ को देने वाले होंगे पानांग जाति के कल्प वृक्ष हैं। माइक ले लो भैया, माइक दे दो भैया। अरे अब माइक से पूछो, दे दो माइक। कौन पूछ रहा है? क्या? हाँ इनको दो, अच्छे से पूछ लो जो भी पूछना हो। आवाज नहीं आ रही इसमें? बंदे तो चालू करो। आपका प्रश्न है 32 पेय में से, तो अब उसके नाम यहाँ पे नहीं दिए हैं, वो कोई बड़े ग्रंथ में हो सकते हैं। त्रिलोक सार वगैरह, त्रिलोक परिणति वगैरह ग्रंथ है, उसमें नाम आ सकते हैं। यहाँ पे तो 32 प्रकार के पेय देने वाले होते, इतना ही लिखा है। तुर्यांग, तुर्यांग जाति के जो अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र, तरह तरह के वाद्य यंत्र होते हैं ना, बैंड बजा वगैरह तरह तरह के, तो वो अनेक प्रकार के बैंड बाजे सब मिल जाएंगे उनसे आपको। चाहे वो बांसुरी हो, बैंड हो, जो भी वाद्य यंत्र रहते हैं सब मिल जाएंगे, उनसे मांगोगे आप। कोई आपको सांगली से नहीं मंगवाना पड़ेगा। सागरी में कौन सा चलता, वो आपके कहाँ से आया था आपका? जय जैन सोसाइटी में भैया कौन सा? झंझा, झंझा वाद्य ऐसा कुछ आया था ना सांगली से, तो ऐसे ऐसे बजाते हैं, झांझ यंत्र है ना। हाँ वो आता है, तो अब बारामती वालों को बुलवाना पड़ेगा, वो चातुर्मास होगा तो। नांदड़े, नांदड़े, अच्छा वही नांदड़ी मठ कि नांदड़े अलग है? नांदड़े अलग है और नांदड़ी मठ अलग है। तो नांदड़े से आया था जय जैन सोसाइटी में।
तो अब आपको बुलवाना पड़ेगा अगर चातुर्मास होगा, पर भोग भूमि अपने आप ही मिल जाता है। तो भूषणांग, भूषणांग क्या? कंगन, कटिसूत, हार, मुकुट आदि अनेक प्रकार के आभूषणों को प्रदान करने वाले होते हैं। क्या चाहिए 16 श्रृंगार करने के लिए, सब मिल जाएंगे। वस्त्रांग, अच्छी किस्म के सुपर क्वालिटी के वस्त्र देने वाले हैं, हथकरघा से भी बढ़िया, शुद्ध तरह तरह के वस्त्र देने वाले। भोजनांग, अनेक रसों से युक्त अनेक व्यंजनों को प्रदान करते हैं ये भोजनांग जाति के कल्प वृक्ष। आलयांग, रमणीय दिव्य भवन प्रदान करते हैं। कितनी मंजिल का चाहिए? वो फिर 8-9 स्क्वायर फीट का 1-1 करोड़ का नहीं खरीदने पड़ेगा ये पूना वालों को। जय जैन सोसाइटी में 8-9 2 BH का 3 BH का है ना, एक करोड़ के मिल रहे हैं ना, वहाँ पर नहीं, पैसों में नहीं खरीदने पड़ेंगे, अपने आप ही मिल जाएंगे। दीपांग, अच्छे अच्छे प्रकाश देने वाले मणियों के दीपक मिल जाएंगे। भाजनांग, स्वर्ण एवं रत्नों से निर्मित भाजन यानी बर्तन इत्यादि देने वाले होते हैं भाजनांग। मालांग, अच्छी अच्छी पुष्पों की माला प्रदान करते हैं। तेजांग, मध्य दिन के करोड़ों सूर्य से भी अधिक प्रकाश देने वाले, इनके प्रकाश से सूर्य चंद्र का प्रकाश कांतिहीन हो जाता है। भोग भूमि में सूर्य और चांद दिखाई नहीं देते। जब तक भोग भूमि रही ना तो सूर्य चंद्रमा कहाँ दिखाई देते थे। जैसे जैसे फिर भोग भूमि समाप्त हो गई तो फिर सूर्य चांद वगैरह दिखाई देने लगे, तो फिर लोग डरने लगे कि ये क्या आ गया। कभी भी सूर्य चांद ना दिखाई दिए हों, वो अचानक आकाश में सूर्य चांद दिखाई देंगे तो लोग डरेंगे, भाई ये कौन सी आफत आ गई, ये क्या चीज़ आ गई। ऐसे होता है। तो बहुत ज़्यादा बहुत अधिक प्रकाश को देने वाले ये तेजांग जाति के कल्प वृक्ष होते हैं। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे एक विशेष बात, पानांग जाति के कल्प वृक्ष को मध्यांग भी कहते हैं, मध्यांग जाति के भी, किंतु ये अमृत के समान मीठे रस देते हैं। वास्तव में वृक्षों का एक प्रकार का रस है जिन्हें भोगभूमि में उत्पन्न करने वाले आर्य पुरुष सेवन करते हैं, किंतु यहाँ पर कर्म भूमि में जो मध्यपायी लोग जिस मद्य का पान करते हैं वह तो नशीला होता है और अंतःकरण को मोहित करने वाला है। इसलिए आर्य पुरुषों के लिए सर्वथा त्याज्य है, किंतु वो भले ही नाम उनका मध्यांग हो किंतु वो मद देने वाले नहीं होते हैं, वो तो अमृत के समान मीठे फल को देने वाले होते हैं। ऐसे करके उनका नाम पर्यायवाची आया है। इस तरीके से ये 2 प्रकार के मनुष्यों के बारे में बता दिया। अब एक अलग प्रकार से दूसरा प्रश्न आ रहा है, आचरण की अपेक्षा मनुष्य के कितने भेद हैं? है पुस्तक है सबके पास। आचरण की अपेक्षा मनुष्य के 2 भेद हैं, आर्य और मिलेच्छ। इस तरीके से भी 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक आर्य और मिलेच्छ। तो अपन सब लोग आर्य खंड में रह रहे हैं, ये सब आर्य खंड है, तो आप कौन हो? आर्य हो। और मिलेच्छ कहाँ पे हैं? मिलेच्छ तो 5 मिलेच्छ खंड हैं जो अपन को पता ही नहीं है, पर वास्तव में
अगर आर्य खंड में रहते हुए भी जो आर्य का लक्षण बता रहा है यहाँ पे देखो आप, अगर वो लक्षण से सहित नहीं हो तो आप भी मृक्षी हो। मात्र आर्य खंड में रहने से आर्य नहीं हो जाओगे आप, जो आर्य के लक्षण हैं वो भी आपके अंदर होना चाहिए। अब देखो आर्य कौन कहलाते हैं, अब देखो परिभाषा क्या दे रहे हैं। धर्म कर्म सहित उत्तम गुण वाले मनुष्य आर्य कहलाते हैं। जो धर्म कर्म गुण से रहित हैं, आचार विचार से भ्रष्ट हों, वे म्लेच्छ कहलाते हैं। भले ही आर्यखंड में रह रहे हों किंतु आपका आचार विचार अच्छा नहीं है, कुलाचार अच्छा नहीं है, जैन कुल में आपने जन्म लिया है किंतु जैनी के योग लक्षण आपके नहीं हैं, तो आप म्लेच्छी हों, है ना। तो जैनियों का क्या आचार विचार होता है, तो इससे समझ में आ जाएगा आपको। देखो आगे, आर्य मनुष्य दो प्रकार के हैं, एक रिद्धि प्राप्त आर्य और एक रिद्धि रहित आर्य। बुद्धि तप बल विक्रिया औषध रस और क्षेत्र अक्षीण महानस अक्षीण महालय रूप इन 7 प्रकार की रिद्धियों के धारी मुनिराज, ये रिद्धियाँ मुनिराज के पास ही होती हैं, आपके पास नहीं रहेंगी। ये रिद्धि प्राप्त आर्य कहलाते हैं। और रिद्धि रहित आर्य 5 प्रकार के हैं, वो कौन कौन से होते हैं इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, नहीं रखते हैं, ठीक है। 1 घंटा हो गया। हमने अपने समय पे प्रारंभ किया था और समय पे अब बंद कर रहे हैं। आप भले ही आगे पीछे आएँ तो हम क्या कर रहे हैं भाई, समय हो गया, नहीं रखते हैं। मुरलीदासांग जनवाणी माता की है।